Hello Healthcare Champions, welcome to Electrolyte Diaries episode number 3. I am Garima and today we are going to discuss about another very important electrolyte which is calcium. So जब हम कैल्शियम की बात करते हैं तो सबको लगता है कि कैल्शियम सिर्फ हमारी बोन्स की स्ट्रेंथ के लिए ज़रूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है. Apart from the strength of bone, calcium also helps in the rhythm of the heart as well as functioning of the muscles. So calcium एक ऐसा मिनरल है जो आपके bones, heart, muscles और nerves सब की functioning के लिए बहुत important है. अगर हम नॉर्मल रेंज की बात करें सो नॉर्मल रेंज कैल्शियम की है 8.5 टू 10.5 mg पर डेसीलीटर. इस रेंज से नीचे अगर कैल्शियम का लेवल रहेगा तो उसको हम बोलते हैं हाइपोकैल्सीमिया. अब अगर कैल्शियम का लेवल कम हुआ तो ये हमें पता कैसे चलेगा? कभी अगर लिप्स और फिंगर्स में टिंगलिंग सेंसेशन महसूस हो या फिर मसल क्रैम्प्स बहुत ज़्यादा बॉदर कर रहे हो तो समझ जाना कुछ गड़बड़ है कैल्शियम लेवल के साथ. और बहुत ही सिंपल ट्रीटमेंट है, जस्ट इंक्रीज द इनटेक ऑफ कैल्शियम इन द डाइट. एंड इन सीवियर केसेस अगर बहुत लो लेवल हो तो उस केस में IV एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कैल्शियम इज ऑल्सो डन बट अंडर मेडिकल सुपरविजन. ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करें जब कैल्शियम का लेवल 10.5 से बढ़ जाएगा तो उसे हम बोलते हैं हाइपर कैल्सीमिया. नाउ अब हाइपर कैल्सीमिया के क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? हाइपर कैल्सीमिया के सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो पेशेंट जनरली कंप्लेन करते हैं कि उन्हें बहुत थकान महसूस हो रही है या फिर कंफ्यूजन हो रही है. नाउ अगर हम हाइपरकैल्सीमिया की ट्रीटमेंट की बात करें, हाइपरकैल्सीमिया को मैनेज करने के लिए IV फ्लूइड्स आर गिवन टू द पेशेंट अलोंग विद द डाययूरेटिक्स. सो रिमेंबर कैल्शियम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मिनरल जो आपके सिर्फ बोन नहीं मसल्स और नर्व एज वेल एज हार्ट की फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. फॉर मोर टिप्स एंड ट्रिक्स कीप फॉलोइंग NNL1 एंड आई विल सी यू इन द अनदर एपिसोड ऑन इलेक्ट्रोलाइट डायरीज. डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन कि आप नेक्स्ट टाइम कौन सा इलेक्ट्रोलाइट डिस्कस करना चाहते हैं.